दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाऊँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है कि हमने न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम के लिए हैं उनको डेली आप तक पहुंचाते हैं। तो उसी क्रम में आज हम एक नए चैप्टर को लेकर बात कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगें, और इस चैप्टर से 101% आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा। तो इस चैप्टर को आप डीपली पढ़ें और जो कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग की दोलनी चुम्बकीय क्षेत्र निम्न दिया गया है। दोलनी चुम्बकीय क्षेत्र को निम्न तरीके से दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है उसमें वैद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, दोलनी चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम पूछ रहा है और दोलनी वैद्युत क्षेत्र का आयाम पूछ रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जितनी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं उसमें दोनों तरह के दोलन होते हैं, मतलब चुम्बकीय क्षेत्र के भी और वैद्युत क्षेत्र के भी, है नहीं। और जब कोई चीज़ दोलन कर रही है तो उसमें आयाम भी होंगे, तो है नहीं। तो इसमें उनके आयाम ही पूछ रहा है। तो याद रखना इसकी जनरल समीकरण, देखो ये जो समीकरण दे रखी है आपके लिए जी, यहाँ पर एक इंसर्ट कर लेते हैं पेपर जी। देखिएगा आप लोग, ये समीकरण दे रखी है बी वाई बराबर 8 × 10⁻⁻6 साइन 2 × 10⁻⁻ टी +300 पाई एक्स टेक्सला। ठीक है, ये कैपिटल टी का मतलब टेक्सला से हम लोग जनरल समीकरण जानते हैं, बी बराबर बी नॉट साइन, याद रखना टी वाले के साथ में ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा टी प्लस और इसके साथ में के लिखते हैं। के यहाँ पे संचरण नियतांक होता है, ओमेगा जो होता है कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति होता है। ठीक है, याद रखना कोणीय आवृत्ति, खाली आवृत्ति नहीं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं हम, तो बी नॉट का मान हमारे पास आ गया 8 × 10⁻⁻6 टेक्सला। और ये जो है बी नॉट क्या होगा बताओ, ये बी नॉट जो है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, मतलब ये वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है। ठीक है, दोलनी दोल के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र का भी आयाम, चलो वैद्युत क्षेत्र का आयाम भी निकाल लेते हैं। एक फार्मूला होता है हमारा सी बराबर ई नॉट बटे बी नॉट। ठीक है, ई नॉट क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम होता है, बी नॉट चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होता है। तो बी नॉट चुंबकीय क्षेत्र का आयाम तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब हम वैद्युत क्षेत्र का आयाम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा बी नॉट बराबर सी इंटू बी नॉट, ये तो हो जाएगा। सी की वैल्यू, सी यहाँ पे प्रकाश की चाल होती है, ये लगा दिया, और बी नॉट का मान हमारे पास आ गया है 8 × 10⁻⁻6। जब इसे हम गुणा करेंगे तो 8 दूनी 24, 24 × 10⁻² +2 बचेगा इतने। और आप लोग जानते हैं कि ई का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है, ये है। अब इसमें तरंग दैर्ध्य और पूछ रहा है, तो तरंग दैर्ध्य के लिए हम के की कंपेयर करके देखें, तो देखो ओमेगा की जगह तो ये आ गया, यदि आवृत्ति की जरूरत पड़ती तो ऐसा करते, चूंकि हमें वेवलेंथ की जरूरत पड़ रही है तो के की कंपेयर कर लेंगे, के है आपका। ठीक है, तो के बराबर दिखाई दे रहा है यहाँ पर 300 पाई। ठीक, और के बराबर जनरल फार्मूला होता है 2 पाई/लैम्डा, तो 2 पाई/लैम्डा बराबर हो गया 300 पाई, है ना। पाई से पाई कट गया, यदि हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर लिखा रहे हैं तो लैम्डा बराबर हो जाएगा, ये चीज़ अपन में आ जाएगी, ये आ जाएगा 2/300, है नहीं। ठीक, 2 जब ये 300 हो जाएगा, तो पाई से तो पाई कट ही चुका है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम 1/150, और लैम्डा का मात्रा होता है मीटर। ठीक है, तो इतने मीटर आ जाएगा। ठीक, चलिएगा, तो यहाँ पर अब आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है भाई, ये दे रखा है इसने आप विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र की समीकरण दे रखी है, उसमें चुम्बकीय क्षेत्र की समीकरण दे रखी थी, ये दे रखी है। ठीक है, जनरल समीकरण दोनों की एक ही तरह की होती है। तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है ये, और चुम्बकीय क्षेत्र के लिए समीकरण पूछ रहा है। तो चलो, तो यहाँ पर चलिएगा लिख ही लेते हैं। ई वाई बराबर दे रखा है 3 × 10⁻⁻⁷ है ना, और साइन 0.5 × 10⁻³ एक्स प्लस 1.5 × 10⁻11 टी वोल्ट प्रति मीटर, या न्यूटन प्रति कूलम में हो सकता था। जनरल समीकरण बन जाएगी ई बराबर ई नॉट साइन, देखो एक्स वाले के साथ में क्या लिखते हैं, के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक, तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, तरंग दैर्ध्य का मतलब जानते हैं आप लोग, के से काम चलेगा हमारा। तो के की वैल्यू है 0.5 × 10⁻³ और के की जगह हम क्या लगा सकते हैं, 2 पाई/लैम्डा लगा सकते हैं, बराबर 0.5 × 10⁻³ हो गया। यदि यहाँ से हम लैम्डा निकालें तो ये चीज़ अपन में आ जाएगी, लैम्डा बराबर हो जाएगा 2 पाई/0.5 × 10⁻³ है ना। पाइन हटा के यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो 5 चौक 20, 4 हो गए, है ना। ये हो जाएगा 4 पाई × 10⁻, ये आ गया 4 पाई × 10⁻³ -3। ठीक है, मीटर।
ठीक। अब दूसरी बात क्या कर रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए समीकरण पूछ रहा है। तो पहले हम चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकाल लें। तो बी नॉट बराबर बन जाएगा ई नॉट बटे सी, जैसे अभी हमने सी बराबर लिखा था ना उस फार्मूले से। तो बी नॉट का मान दे रखा है, ई नॉट का मान दे रखा है, ये देखो यहाँ से कंपेयर करके देखिए आप लोग। ये दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 × 10⁻⁷ दे रखा है बटे में। और सी की वैल्यू हम जानते हैं प्रकाश की चाल होती है निर्वात वाली, इससे ये काट दें तो ये आ गया 10⁻⁻15। ठीक, इतने टेक्सला। ठीक, अब समीकरण बना लीजिए। जनरल समीकरण क्या होती है, जनरल समीकरण होती है बी बराबर बी नॉट साइन, और अंदर पूरा यही होता है जो इसमें ऊपर वाले जो साइन वाली में वो जो ई वाली में होगा वो ई वाले में बनेगा। ठीक है, टेक्सला, टी का मतलब टेक्सला है और ये टी का मतलब समय। तो टेक्सला इसका मतलब बन गया, और बी नॉट का मान 10⁻⁻15 ये लगाते हैं। ब्रैकेट के अंदर साइन के बाद का तो अंदर का मामला दोनों का सेम रहता है। ठीक है, ये बी का सही। और याद रखना कभी कभी इसमें डायरेक्शन, जैसे ये ई वाई है तो यहाँ पर हम क्या लिखें, तो ये ध्यान रखना। देखो भाई, ये एक्स में चल रही है समीकरण, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई में ई है, तो ये चलने की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र सब एक दूसरे लंबवत होती हैं। तो एक्स और वाई के लंबवत कौन होता है, जेड। तो यहाँ पे जेड सही है नहीं। कभी कभी यहाँ बाई ना लग के यहाँ पे जे कैप लग के आ जाता है, बात वही होती है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं आप, के कैप लगा देते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। अगली समीकरण क्या है, ये कहता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कोई दो गुण का उल्लेख कीजिए। आप खूब सारे गुण जानते हैं कि ये अनुप्रस्थ तरंग होती हैं, इन्हें चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, इनकी चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती है नहीं। ये सब बातें आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्या करेगा, ये 25 मेगाहर्ट्ज के विद्युत चुम्बकीय तरंग में एक्स अक्ष के अनुदिश चल रही है। ठीक है, एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान इतना दे रखा है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ रहा है। ठीक है, चलिएगा। और बी वेक्टर के फॉर्म में पूछ रहा है, सदिश रूप में पूछ रहा है, कोई बात नहीं। हम लोग जानते हैं सी बराबर क्या होता है, ई बटे बी, है ना। जैसे सी बराबर ई नॉट बटे बी नॉट होता है, ऐसे ई बराबर। तो यहाँ पर ई का मान दे रखा है, बी का पूछ रहा है, तो बी बराबर क्या बन गया फार्मूला, बी बराबर बन जाएगा आपका ई बटे सी, है नहीं। इसका मान है 6.3, और सी का मान आप लोग जानते हैं 3 × 10⁻8 होता है। 3 से ये काटेंगे तो 2.1 आ जाएगा, है नहीं। तो ये आ चुका है 2.1 × 10⁻⁻8, है नहीं, टेक्सला। अब पूछ ये आ गया, ये किसका मान आ गया, बी का, और यही मान लिखाना था, बी बराबर आ गया 2.1 × 10⁻⁻8 टेक्सला। अब बात ये चलती है कि भाई वेक्टर फॉर्म में लिखो, जब वेक्टर फॉर्म में लगाएंगे तो यहाँ आई जी के भी लगाना पड़ेगा। और मैंने ये बता दी तरंग कहाँ चल रही है, एक्स में, और ई कौन सी डायरेक्शन में है, जे में, जे का मतलब बाई एक्सिस में है। तो ये कौन बचा होगा, ये के में तो बचा होगा बस, के का मतलब जेड में बचा होगा, तो जेड। ठीक है, बस भाई, यदि ये वेक्टर फॉर्म में ना पूछता तो आयाम के रूप में पूछता तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, जब ये एक्स में है, ये वाई में है, तो ये जेड में होगी, साफ सी बात है। ठीक है, अगला ई वाई बराबर ये दे रखा है, ये गति संग विद्युत चुम्बकीय तरंग ये दे रखी है। ये कहता है बाई एक्सिस में एक इलेक्ट्रॉन है, वो बाई एक्सिस में इतनी चाल से गति कर रहा है, उस पर अधिकतम वैद्युत बल और अधिकतम चुंबकीय बल पूछ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी बताएंगे। देखो यहाँ पे ई नॉट का मान, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र तो आ गया 300, देखो इसकी कंपेयर करेंगे हम लोग। अब मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप लोग पेपर में आराम से करना। ठीक है, इतने वोल्ट हुए थे मीटर, ये ई नॉट का। तो बी नॉट बराबर अभी हमने फार्मूला देखा था, क्या था, क्या बन जाता है, ई नॉट बटे सी बनता है। तो ये बन जाएगा 300, और बटे क्या लगा दें भाई, यहाँ पे एक पेपर जरूर लेना पड़ेगा, पेपर ले लीजिए, फिर बाद में कोई दिक्कत आएगी जी। ये आ जाएगा 3 × 10⁻8, है नहीं। तो इससे जब काटेंगे तो हो जाएगा ये 100 × 10⁻⁻8, या इसे सही करके लिखेंगे 10⁻6, इतने टैक्स ला गया। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, अब तो लिखा ही लेंगे हम, अधिकतम वैद्युत बल पूछ रहा है। तो अधिकतम वैद्युत बल हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स जो हो जाएगा हमारा, एफ ही लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा Q × ई नॉट से, ई नॉट से अधिकतम ही तो लिख रहेगा। इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 हो गया, और ई नॉट की वैल्यू कितनी है भाई, 300। तो 2 जीरो से 2 जीरो कम हो जाएंगे, 16 आता है 4.8 × 10⁻⁻17 न्यूटन आ गया है। ठीक है, अच्छा आप पूछ रहा है अधिकतम चुंबकीय बल, तो अधिकतम चुंबकीय बल क्या लिख रहेगा भाई, ये हो जाएगा एफ एम बराबर हो जाएगा QBB साइन थीटा, है नहीं, साइन 90। तो केवल इतना ही लिख रहे हैं, क्यू की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, कोई अधिकतम में साइन तो हट जाता है। बी की वैल्यू इसमें कुछ दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻+7 दे रखी है। और ये बी नॉट हमारे पास कितना है, बी नॉट आया है हमारे पास 7 10⁻⁻6, सही है। इसकी मल्टीप्लाई करिए आप,
16 दूनी 32, 3.2 गुणा 10 की पावर ये बची प्लस की 1 का मतलब ये 18 बचेगी, इतने न्यूटन। ठीक, ये बात सबकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ये कहता है निर्वात में एक वैद्युत क्षेत्र बी नॉट का मान दे रखा है, ई नॉट का मान पूछ रहा है। ये क्वेश्चन खुद करेंगे आप। नैनो टेस्ला में तो उत्तर भी आपका ई का मान भी नैनो में आ जाएगा। ठीक है, नैनो न्यूटन पर कूलाम या नैनो वोल्ट पर मीटर। ठीक है, उसमें आप लोग कर लेना, या नैनो शब्द हटा ही देना 10 की और -9 से गुणा करके। ठीक है, तो वो मीटर प्रति कूलाम आ जाएगा। ठीक है, या वोल्ट पर मीटर में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार भी लगा दिया है। एक वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र इतना दे रखा है, ये वैद्युत क्षेत्र दे रखा है इतने न्यूटन प्रति कूलाम, और 10 सेमी स्क्वायर के अनुप्रस्थ परिच्छेद एवं 10/6 लंबाई के बेलन से एक्स अक्ष के अनुदिश कितनी ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, देखिए जरा आप लोग पहले ई नॉट का मान बताओ। ई नॉट का मान है यहाँ पे 50 न्यूटन पर कूलाम। ठीक, दूसरी बात यहाँ पर यदि हम वैद्युत ऊर्जा घनत्व लिखा रहे हैं, दो तरह के ऊर्जा घनत्व होते हैं इसमें, वैद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। तो वैद्युत ऊर्जा घनत्व का फार्मूला हो जाएगा ये तो होता है, याद रखना, इसका मात्रा ही बहुत आ जाता है। चूंकि अधिकतम लिखा रहे हैं तो यहाँ नोट लगा देंगे। 1/2 8.85 गुणा 10 की पावर -12, इसका मान हर बच्चे को याद होता है, 50 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे और ज्यादा हल करें तो 1/2 गुणा 8.85, ठीक है, गुणा 10 की पावर -12, और ये आ जाएगा 2500। 2500 को 2 से हम काट दें तो आ गया 1250। ठीक है, 1250। अब क्या करें भाई, एक पेपर जरूर लेना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन है ये। तो क्या कर दें, 8.85 इंटू 1250, सॉरी 1250, ये 1250 एक संख्या है, गुणा 10 की और -12, ये चली रहे हैं। तो 1250 और 8.85 की आप लोग गुणा कर लीजिए। ठीक है, गुणा जब आप करेंगे इसकी, चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। कभी आपको और लोगों का गुरुजी कभी गुणा नहीं करवाते हैं, तो इसलिए आज हम गुणा करवा रहे हैं। यहाँ पर 8.85 और 125 करो, कितनी आएगी भाई, 55 25 के 5 हासिल लगे 2, और 8 25 40 और 2 42, हासिल लगे 4 और 40 और 44। ठीक है, 2 से कर देंगे आप तो 0, और ये हो जाएंगे 7, 8 2 16 और 1 17 हो गए ना, और 1770 आता है। और इसकी आ जाएगी भाई, जब 1 से करेंगे तो 5 8 और 8 जोड़ दीजिए, 5 2 7 4 11 11 11 और 5 16, हासिल लगा 1। ठीक है, 7 और 5 12 12 और 8 20। ठीक है, 20 हो गए। हाँ, 8 और 7 कितने हो गए, 15 और 4 19 19 19 और 1 यहाँ से हासिल का आया था हमारा, 20 हो गए। 20 हासिल लगे 2, 8 और 9 9 और 2 11, ये आ गया 7, और दशमलव लग जाएगा 2 के बाद। तो कुल मिला के ये आ गया आपका 1106.25 गुणा 10 की पावर -12। इसका मात्रक यदि आप लिखें तो जूल प्रति मीटर की पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि ये घनत्व है। ठीक है, ऊर्जा घनत्व है। ठीक है, ये गुणा भाग में इरेज कर रहा हूँ क्योंकि इतना मेरे पास पेपर नहीं है, जल्दी से मैं कर रहा हूँ एकदम फटाफट जी। ये इरेज हो गया साहब। अब अगली बात, अब ये कह रहा है कि इस कोई बेलन है, उस बेलन के बारे में पूछ रहा है कि उससे कितनी ऊर्जा उसमें प्राप्त होगी। ठीक है, या उससे कितनी पास आउट होगी, ऐसा भी कह सकता है वो। तो पहले हम बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। तो बेलन का आयतन क्या सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र ये होगा, क्या होगा भैया, बेलन के आयतन का सूत्र क्षेत्रफल गुणा लंबाई। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर को -4 से गुणा करते हैं तो मीटर स्क्वायर बनता है। लंबाई कितनी दे रखी है यहाँ पे, 50 सेंटीमीटर, तो 50 गुणा 10 की पावर -2 लिख दो, तो आ जाएगा ये 500 गुणा 10 की पावर -6, या ऐसा लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की पावर -4, इतने मीटर की पावर 3, ये आ गया आयतन। ठीक, अब क्या कह रहा है कि उससे कितनी प्राप्त होगी ऊर्जा, बेलन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है नहीं, बेलन में प्राप्त ऊर्जा या बेलन से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो आप, उससे पास आउट होती है नहीं, तो क्या हो जाएगा भाई, यू ई की गुणा कर देंगे हम बेलन के आयतन से। तो बेलन के आयतन में क्या आएगा भाई, बेलन का आयतन कितना आ रहा है हमारे पास, आ रहा है 1106.25, है ना, गुणा 10 की पावर -12, और गुणा कर देंगे हम 5 गुणा 10 की पावर -4 से। ठीक है, तो इसकी 5 से और गुणा कर दो, 5 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल लगा 1 1, और 5 6 30 और 31, हासिल कर लगे 3 3, हासिल लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें जब 3 आ गए, और ये आ जाएंगे कितने, फिर 5 से गुणा करो 5 और 5, ये आ रही है भाई इसकी गुणा, और क्या के बाद दशमलव आए, और हाँ, और दशमलव तो हमने 2 के बाद दिया, और ये एक काम करते हैं हम, गुणा 10 की और -12, और
ये माइनस के 4 जो है उनकी, चलो पहले एक बार लिख दो, प्लस ये 16 लिख दिए, सही है 16, ठीक। हाँ, ये ए काट के माइनस की 16 घात आ गई है, ठीक। परंतु अब इसे हम अरेंज कर रहे हैं, इसे हम लिख रहे हैं 5.5315 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, ठीक, इतने जूल हो जाए, ठीक, कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें वैसे आप लोग खुद कर लेंगे परंतु ये थोड़ा अलग तरह का है। इसमें है क्या, ये कहता है एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग का समीकरण ये दे रखा है, जी जानते हैं आप लोग। माध्यम का अपवर्तनांक के बारे में बात कर रहा है, उसका वेग भी पूछ रहा है, और चुम्बकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक पूछ रहा है। चुम्बकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक तो हम लिखा ही देंगे। पहले एक काम करो, ये किसका मान दे रखा है, ई नॉट का। ई नॉट का मान दे रखा है, मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। ई नॉट का मान दे रखा है 100 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, या न्यूटन प्रति कूलम भी कह सकते हो। तो ई नॉट का मान, अब बी नॉट का मान लिखा रहे हैं तो हमारे पास जानते हैं हम ई नॉट बटे सी होता है, मतलब 100/3 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 हो जाएंगे। इसे सही करके हम लिख सकते हैं 100/3 गुणा 10 की पावर 8, सही है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक जी। ऊपर जाए प्लस की हो जाएंगे ना, चलिएगा। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं, या इसे हम ये भी लिख सकते हैं 1/3 गुणा 10 की पावर 10, ठीक, इतने टेस्ला, ये मान आ गया इसका। अब चुंबकीय क्षेत्र निकालने की कोई डायरेक्शन का इसमें रोल ही नहीं है, तो वो तो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक तो बड़े आराम से आ गया। बी बराबर क्या हो जाएगा, बी नॉट, है नहीं, बी नॉट, और कॉज है तो कॉज ही लिख दो आप, कॉज पूरा इतना ही लिख दीजिए, ये जो है इसके अंदर का वो ही रहता है, उसमें कोई साइन वाइन लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। साइन में है तो साइन में, कॉज में है तो कॉज में। और बी नॉट का मान लगा दीजिए, बी नॉट का मान है कितना, 1/3 गुणा 10 की पावर 10, ठीक है, कॉज अंदर का मामला वही 6 गुणा 10 की पावर 8 टी प्लस 4x, है ना, इतने टेक्सला, ये आ जाएगा, बात खत्म। अब अगली बात क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि माध्यम का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक लिखा गया चाल से, तो एक चाल का फार्मूला होता है v बराबर होता है ओमेगा बटे के। और अभी मैंने ये बात बताई थी तुम्हें कि ये t के साथ लिखते हैं तो ओमेगा आता है, तो मतलब ओमेगा टी प्लस के एक्स, ऐसे तो लिखोगे आप। तो k का मान कितना दिखाई दे रहा है 4, और ओमेगा का मान दे रखा है 6 गुणा 10 की पावर 8, तो यहाँ ले दो 6 गुणा 10 की पावर 8, और इसका मान दे रखा है साहब 4, सही। 4 से जब ये काटेंगे तो 3/2 मतलब 1.5 गुणा 10 की पावर 8 आ गया, सही। अब अपवर्तनांक निकालो, अपवर्तनांक का फार्मूला म्यू बराबर होता है सी बटे बी, आप लोग जानते हैं। सी की वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर 8 होती है, और ये 1.5 गुणा 10 की पावर 8 होती है। इससे ये काट दिए, पॉइंट जीरो बढ़ाए तो ये 2 कट गए, तो अपवर्तनांक का मान आ गया आपका 2, ठीक है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक बीमा होता नहीं है। अपवर्तनांक कुछ लोग म्यू से लिखते हैं, कुछ एन से लिखते हैं, ठीक जी। और चाल भी इतने आ गई मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो ये सब चीज आपकी आ गई। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये बहुत महत्वपूर्ण मैंने क्वेश्चन आप तक भेजे हैं, और इन क्वेश्चनों से 100% आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, और बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने की संभावना है, ठीक है। तो आप लोग इन्हें जरूर देखिए।